उन्हीं में स्थिति है। तो अगर तुम परमात्मा के रूप में ही सृष्टि के दर्शन करोगे, अपने देह गेह में आसक्ति हटाने के लिए तुमको चेष्टा नहीं करनी पड़ेगी। देह गेह में आसक्ति, लेकिन अरे माय डियर, हम एक जगह ताश खेल रहे थे, 3-2-5 का खेल था। उस खेल में जो ज्यादा हाथ मारा दूसरे कार्ड खींचता है। तो मैंने देख करके चाचे वो पत्ता दे दो, वो हुकुम का इक्का था, मुझे अब तक याद है। अरे वो लेट भी खेल, मैं नहीं खेलती, जाके मेरा हुक्का तो ले ले, हुकुम के इक्का तो तुमने ले लिया, मैं क्या खेलूंगी। हुकुम के इक्का ताश का पत्ता है, लेकिन ऐसी आसक्ति हो गई, रोने लग गई, ताश का पत्ता फेंक दिया। वाह वाह वाह। ये हम लोग इसी तरह हुकुम के इक्के में जैसी हमारी चाची की आसक्ति थी, वो हम लोग वही कर रहे हैं। निरस्त कुहका, कुहक माने माया, माया माने इंद्रो माया भी पुररूप ईयते, जो है ना वो यही कुहक है। ये जो सबका सब दृष्ट हो रहा है, जिसकी माया से हो रहा है, वो माया के कारण संसार है, लेकिन परमात्मा माया के कारण नहीं है, माया उनके कारण है। अगर इस प्रकार से माय डियर तुम उनके रूप का ध्यान करोगे, सृष्टि हमको दिखाई पड़ेगी। आप क्या समझते हो, कोई वेदांती है जिसको ब्रह्म ज्ञान हो गया है, उसको रसगुल्ला कड़वा लगेगा क्या? बड़ा मीठा लगता, बल्कि उसको ज्यादा आनंद आता है। रसगुल्ले की मिठाई को वो खूब आनंद से स्वीकार करेगा, लेकिन उसको मालूम है कि ये जो आनंद है इस रसगुल्ले में नहीं है, वो तो मेरे अंदर है, इसके माध्यम से वो प्रकट हो रहा है, इसलिए वो रसगुल्ले में आसक्त नहीं होगा। रसगुल्ला गड़बड़ नहीं है, रसगुल्ला के साथ आसक्ति गड़बड़ है माय डियर। ये संसार गड़बड़ नहीं है, हमने उसमें मैं मेरा और तू तेरा जो कर लिया, ये गड़बड़ है। संसार में कोई गड़बड़ी नहीं, बहुत बढ़िया है, सब चल रहा है। 9/11 हुआ, इतने लोग मर गए, किसी कोई फर्क पड़ा? सब ठीक, इतने लोग मर गए, ये सब किसी को कोई पीड़ा नहीं। और जब पता चला कि मेरी मौसी भी उसमें थी, ले मौसी का जाना हमारे लिए कष्टकर हो गया। हमने कई बार उदाहरण आप लोगों को सुनाया। एक हमारे थे दिल्ली वाले, मकान जब बना था तो हम उसके लिए गए भी थे, देखा भी था। ग्रीन स्टोन हमने पहली बार वहीं देखा था, मैं बार बार सुना था। किसी कारण से उनकी परिस्थितियां, उनको घर बेचना पड़ा, घर बिक गया था, उसके पेपर साइन हो गए, कुछ नहीं, और अभी उसमें आग लग गई। तो वो साहब इस तरह मेरा सब कुछ जल गया, वो उसी में कूद पड़ने के लिए तैयार हो गया। मैं मर जाऊंगा, करूंगा क्या, क्या मुंह दिखाऊंगा। और लोगों ने उनकी कमर में हाथ डाल के ऐसे खींचा, बहुत बार सुनाता हूं मैं। और तब तक उनके लड़के ने कहा, अरे पिताजी क्यों चिंता करें, मकान तो रजिस्ट्री हो गई, रजिस्ट्री हो गई। हाँ, ओम शांति शांति शांति। कहां से फायर ब्रिगेड आया हमको मालूम, एकदम ओम शांति शांति शांति। मकान सामने वही है जो जल रहा है, पहले भी था और अब भी। अब
उसकी आग हमको जला नहीं रही। अब वेदांत, पता नहीं इसकी कैसी कमाई थी, मकान खरीदा, एक दिन भी स्वाद नहीं ले पाया, इतना प्रेम से। अब भाग्य की बात है, इतना बढ़िया मकान। अब वेदांत उसके ऊपर सोच रहा है कि उसका, और थोड़ी देर बाद चार्टर्ड अकाउंट आया, सर एक सिग्नेचर रह गया, अभी रजिस्ट्री नहीं हुई। पुनः तद्वत्। तो घर जला रहा था क्या तुमको माय डियर? तुमको माने उस व्यक्ति को? घर नहीं जला रहा था, घर में जो हमारी आसक्ति है वो हमको जला रही थी। संसार कोई गड़बड़ नहीं है माय डियर, हमने उसमें अतस्मिन बुद्धि कर ली है, आसक्ति कर ली है। अरे रेल के डिब्बे में जा रहे हैं, बढ़िया सीट हमारी है, उसमें सो रहे, मेरी सीट, और उसके बाद ठीक है। जो लोग मन में समझते रहते हैं कि उस स्टेशन पर उतरना है, सीट फीट वहीं तक है हमारी, और फिर कोई गड़बड़ नहीं होता है, वो फिर ज़्यादा लड़ते झगड़ते नहीं, आजा भैया बैठ जा। और जो कहते मेरी सीट अगर कोई आया तो और नहीं मैं तो लेटने के लिए चला, बैठने दे देंगे। तो हमारे एक संसद जो कहते थे, जब उतरे वो लुधियाना में, उस कहते अरे भाई जी तुम्हारा सामान रह गया। दौड़, अरे क्या रह गया महाराज बताओ था, क्या दौड़ के आए? ये तेरी सीट रह गई जिसके लिए तू झगड़ रहा था। तो माय डियर, ये जो तुम्हारे दुख का हेतु है ना, ये संसार में तुम्हारा नाम रूप में जो मोह है, आसक्ति है, उसके कारण। संसार मत छोड़ो। हमारे एक संत थे, वो कहते थे वासना छोड़ो, वासना छोड़ो। काम न छोड़ो, कामना छोड़ो। ये वासना और कामना, यही हमारे दुख का हेतु है। ये कैसे निवृत्त होंगी? जब हमको ये ध्यान रहेगा ये सब का सब परमात्मा है, ये सब सिनेमा के पर्दे पे हो रहा है, तो जैसे हम मौज लेते तो वैसे आप मौज लो। संसार रहेगा, इसमें भलाई बुराई रहेंगी। वो भलाई बुराई भी जिसमें है उसको देखो। अगर इस तरह से तुम निरंतर भगवान का ध्यान करोगे तो तुम्हारा जीवन मंगलमय हो जाएगा। मंगलाचरण का तात्पर्य है तुम्हारी प्रत्येक क्रिया मंगलमयी हो।